योग और ध्यान क्यों जरूरी है, इसको थोड़ा सा योगा एंड मेडिटेशन, योग तो जरूरी इसलिए है क्योंकि बड़े सारे संत महात्मा लोग कहते हैं योग रखे निरोग। योग का उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारी शरीर में पहुंचाना। ऑक्सीजन, जितनी ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में पहुंचेगी उतनी ब्लड में फ्लो करेगी, और जितना मस्तिष्क में पहुंचेगी उतने स्ट्रेस को खत्म करेगी। तुम देखो ज्यादा खा लो अगर तो मन नहीं कहता लेट जाए, ऐसा ज्यादा पढ़ लो तो भी मन कहता लेट जाए, क्योंकि दोनों पेट ही है। तो जब ज्यादा तुम पढ़ते हो तो यहां पे तनाव के बिंदु पैदा हो जाते हैं। अब जिंदगी वैसे ही प्रेशर है, हर दिन कोई ना कोई प्रेशर है, और उस प्रेशर में स्ट्रेस, तो उस प्रेशर में स्ट्रेस, उस प्रेशर में स्ट्रेस, ये जो प्रेशर और स्ट्रेस का गेम है, प्रेशर तो बना रहना चाहिए, इसको खत्म नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस खत्म होना चाहिए। बहुत सारे लड़कों के पराजय की वजह है स्ट्रेस। इसके बाद मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, योग क्यों करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाए, लंग्स में जाए, दिमाग में जाए, तो वो स्ट्रेस को खत्म करती है, शुद्धिकरण करती है, नेगेटिव चीजों को जलाती है। ध्यान इसलिए करना चाहिए क्योंकि मन जो है उसके 4 लक्षण है, 4 कैरेक्टरिस्टिक। पहला लक्षण आदत, हैबिट। ये मन का पहला लक्षण है, आदत, हैबिट। हैबिट, हैबिट, मन से कोई काम तुम 21 दिन करा दो उसकी आदत पड़ जाती है। तो अगर नेगेटिव चीजों की आदत पड़ जाती है तो पॉजिटिव चीजों की क्यों नहीं पड़ सकती। जैसे हम सुबह उठ गए 6 महीने, तो फिर जीवन भर उठोगे 5 बजे, कितनी प्यारी आदत डेवलप हो जाएगी। मन का ये पहला लक्षण है, आदत, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, उसको बदलना है। दूसरा मन का कैरेक्टरिस्टिक है द्वंद। द्वंद मतलब ड्युअलिज्म, ये करें कि ना करें, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, द्वंद। ये मन का दूसरा सबसे बड़ा लक्षण है। 98% लोग इसके शिकार हैं। क्यों? इस दुनिया में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। नथिंग इज क्लियर, नथिंग इज क्लियर इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी स्पष्ट नहीं है, और हम चाहते हैं कि हर चीज स्पष्ट हो जाए। ये है, इस दुनिया में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। कलाम साहब पायलट होना चाहते थे,
साइंटिस्ट बन गए, राष्ट्रपति बन गए, यहां कुछ भी स्पष्ट नहीं है, अगला सेकंड स्पष्ट नहीं है। कुछ भी क्लियर नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि सिर्फ 2% लोग रिस्क लेते हैं, इसलिए जिसने भी रिस्क लेना सीख लिया उसका जीवन बन गया, कुछ ना कुछ अच्छा करेगा वो। मोदी जी उसका एग्जाम्पल है, मुलायम सिंह यादव जी एग्जाम्पल है, लालू यादव जी एग्जाम्पल, ये लोग उसके एग्जाम्पल हैं, मायावती जी उसका एग्जाम्पल है। अब एक तो कुछ भी स्पष्ट नहीं है, ऊपर से समाज कह रहे भैया उतने सोचो जितना औकात होए, ऊपर से समाज, कभी कभी मां बाप, यहां कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इसलिए 98% मन द्वंद्व का शिकार है, और ये 98% को समाज तोड़ देता है। रिस्क लेना ही है, अगर कुछ भयंकर करना है जीवन में तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, अनिवार्य है वो। तीसरा लक्षण जो इस मन का है वो है बेवकूफ बनाना, चीट करना। ये लक्षण है, इसको मजा आता है। तुमने बहुत बार कोशिश की होगी सुबह उठने की, रात में तो एकदम तैयार रहता है, 8 बजे रात में तैयार कि कल से सुबह उठ के 4 बजे और फाड़ डालना, एकदम पढ़ना है बैठकर और ये करना, रात में जो माहौल बनाएगा ये। लेकिन देखो, अब मैं अभी भी तुम में से बहुत सारे लोग पड़े होंगे बिस्तर में, तो ऐसे बड़े सारे काम करते होगे जो तुम नहीं करना चाहते होगे पर कर रहे हो। डेली कसम उठाते होगे कि अब नहीं करेंगे। इस दुनिया में हर आदमी को उसका मन बेवकूफ बना रहा है। गुलामी करवा रहा है। और चौथी फीचर इस मन का है, ये हमेशा दूसरों की कमियां देखता है। अपनी तो देखता ही नहीं, अपनी देख ले तो समझ लो तुम्हारा मन जाग गया। और ये सब के सब कमजोर मन के लक्षण है। ये सब मन के लक्षण है। आदत मन का लक्षण है। तुमको कई सारी आदत होगी। बहुत सारे लोग खैनी के नहीं खाते तो वॉशरूम भी नहीं जा पाते। सोचो खैनी के गुलाम है। तो मन की आदतों को बदलना है, द्वंद्व से बचना है, इस ड्यूअलिज्म से बचना है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी क्लियर नहीं है। मन पे नजर रखना है, नजर सिर्फ देखना है, जाग जाना है। तुम्ही से शक्ति लेके तुम्ही से काम करा देता है, क्योंकि तुम बेहोश हो। और अपनी कमियों को देखना है, दूसरों की कमियों को नहीं देखना है। अपने आप को शक्ति में बदलने का मतलब होता है, सूत्र समझते हो आप। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, सिद्धार्थ बुद्ध। अब सिद्धार्थ और बुद्ध के बीच का जो दौर है जिससे तुम बचना चाहते हो, यह दौर है तपस्या का। इस दौर को लोग नहीं पढ़ते, उस दौर को लोग जानते हैं, इस दौर को लोग जानते हैं कि अरे भैया राजकुमार थे और मस्ती करते थे और 500 पत्नियां थी। और फिर ये वाली कहानी जानते कि भगवान हो गए और अंगुलीमाल को परिवर्तित कर दिए। लेकिन इस दोनों के बीच का जो है वो है तपस्या। इसलिए तप शब्द
कहां से आया? ताप से, हीट से। सबको, कोई अपवाद है ही नहीं। देयर इज नो एक्सेप्शन इन दिस वर्ल्ड। सबको, तुम्हें भी अपने आप को उतनी गर्मी देनी पड़ेगी खुद को बदलने के लिए। कोयले को, कोल क्या बनता है? डायमंड। लेकिन कोल को डायमंड बनने के लिए 3200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बर्दाश्त करना पड़ता है। बस यही फॉर्मूला है, इसके सिवा कोई फॉर्मूला नहीं है ही नहीं। इसलिए जितने लोग हरामखोरी के चक्कर में हैं, तावीज मिल जाए, कोई पूजा करवा ले, इनका कुछ होता ही नहीं जीवन में। कई मोदी जी भाषण वगैरह देंगे, उनका हाथ के पंजों पे नजर रखना। कोई अंगूठी पहने होंगे तो बताना हमें भी। पर अंगूठियां पहननी चाहिए निश्चित तौर पर। उससे वो नहीं पहने हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप पहनिए जरूर। किसी चीज का विरोध मत करिए, मां बाप को नाराज मत करिए। कुछ चीजें मैं कहता हूं मुझसे सीखो। बहुत पढ़े जिंदगी भर, एक क्लास अगर टेक्निकल प्रॉब्लम से नहीं हुई तो तुम इतने शिक्षित होकर गाली गलौज करने लगते हो। आदर्श मानते हो किसको? भगत सिंह को, अंबेडकर को, उनको आदर्श मानते हो। परशुराम को, राम को, राम के नाम पे मरे जा रहे हो। राणा सांगा को आदर्श मान रहे हो, और तुरंत वो जो खोल डाले हो अपने ऊपर कमजोरी का, वो तुरंत बाहर आ जाता है। ये देखो, मैंने इसीलिए कहा ना, आज की क्लास की शुरुआत मैंने यहीं से की कि ये मन जो है तुम्हारा, तुम्हें ध्यान क्यों करना है? कमजोर मन की बड़ी महत्वाकांक्षा कभी नहीं पूरी होगी। तुम किसी और चीज से परेशान थोड़ी हो। आज का ये जो युवा है बहुसंख्यक, वो किसी और चीज से परेशान थोड़ी है। उसका मन कमजोर है और सपना बड़ा है। तो कमजोर मन से बड़े सपने कभी पूरे ही नहीं हो सकते, संभावना ही नहीं। उस कमजोर मन को ताकतवर बनाने का नाम है ध्यान। उस कमजोर मन को ताकतवर बनाने का नाम है ध्यान। उसको तुम कर ही नहीं रहे हो। बहुत सारे लोग सो रहे होंगे, अभी नहीं उठे होंगे। जागो भैया, कब जागोगे तुम लोग? कब बदलोगे खुद को? कम से कम अपना जीवन तो अच्छा कर लो यार। समाज और राष्ट्र और परिवार इसको छोड़ो, कम से कम खुद का जीवन तो अच्छा कर लो। हैं? 5 बजे सुबह आते हैं उठाने तुम्हें, फाइव ओ क्लॉक। पहले गया होगा कभी इंटर में क्लास करने 7 बजे, 5 बजे? और अभी तो कुछ नहीं, ठंडक जब शुरू होगी तब तो मेरे ख्याल से 2 ही 4 लोग लाइव रहेंगे। तभी तो रिकॉर्डिंग की बड़ी मांग चल रही थी। हाँ? ये प्रोग्राम तुमको बदलने के लिए है। तुम्हारे सोच, तुम्हारा पढ़ने का तरीका, तुम्हारा जीवन दर्शन, तुम्हारा व्यवहार, शपथ 4 लेनी ही लेनी कि मैं पढ़ूंगा, मैं ध्यान करूंगा, मैं योग करूंगा,
और मैं अपने माँ बाप का सम्मान करूंगा। ये 4 शपथ लेनी ही लेनी कि मैं योग करूंगा, मैं ध्यान करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा और मैं अपने माँ बाप का सम्मान करूंगा।